Guru Sahib says, "Ikna hukmi bakshish, ik hukmi sada pawaiye." I mean, I would not go ahead of it because it's better to walk hand in hand through short Mahavakyas. पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब, पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत कहाँ है। एक ही लाइन काफी होती है। महावाक्य का मतलब ही होता है कि वन लाइन इज गुड इनफ फॉर लाइफ। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई। So cruel is this Almighty God, the Creator, so cruel that some people are always happy and some people are all life suffering. You see, and we call him a kind, loving God. Hare Ram. You can see it in your life. कहीं तो शांति ही शांति है और कहीं तो बस भूख है, भूखमरी है, अकाल है, वॉर्स हैं, स्लॉटर है। और ये सब नहीं विजिबल है तब भी फैमिली प्रॉब्लम्स कोई कम है। कभी कोई किसी ने साथ तो निभाया नहीं किसी का। आप क्या कुछ करते हो किसी किसी के लिए, पर कभी आपको वापस रेसिप्रोकेशन तो मिली नहीं। जिसको भी आपने कभी प्यार किया वो किसी ना किसी तरीके से आपको छोड़ ही गया। सो इतनी सफरिंग है, जिस पे भी आप विश्वास करते हो वो विश्वासघात कर देता। हरे राम। सो भगवान ने कैसी जिंदगी बनाई। और कोई लोग हैं कि बस आनंद में ही रहते हैं हमेशा। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक को तो बड़ा आनंद में रखा हुआ है, मजे में है, सब कुछ ही है। और एक को कुछ भी नहीं है जिंदगी में। एक ना हुक्मी बख्शीश, हुक्मी मतलब ऑल माइटी क्रिएटर, द टायरेंट क्रूअल गॉड। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। और अपनी मर्जी चलती नहीं किसी की भी। जो वो चाहता है वैसे ही होगा। अगर आपको सारी उम्र दुख देना है तो दुख ही रहेंगे आप। अगर उसने सभी को सुखी रखना है आपको तो आप सुखी रहेंगे। आफ्टर ऑल, होल्ड इट हैंड्स, गुरु साहब इज सेइंग इट। प्रॉब्लम हमारी इंटरप्रिटेशन में है। सो ऑफ कोर्स आई विल कम टू इंटरप्रिटेशन, बट एट द फेस ऑफ इट गुरु साहब इज सेइंग, एक ना हुक्म बख्शीश, एक हुक्म सदा पवाई है। हुक्म अंदर साहब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे, तो मैं कहना कोई। अरे बाबा, यहाँ तो ये तो पंच लाइन हो गई। हुक्म जे बुझे, जिसको दिख जाए वो टायरेंट गॉड, जिसको दिख जाए वो लवफुल गॉड, जिसको दिख जाए वो क्रिएटर, वो हस्बैंड, वो खसम, वो केयर टेकर, वो कितने भी नाम रख लो उसके, ईश्वर, बिलवेड, गुरु, जिसको दिख जाए सचमुच, जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, जिसको पूरा का पूरा मिल जाए। भक्त्यमाम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, जिसको पूरा का पूरा ही दिख जाए कि वो है क्या। ये जो क्रिएटर है, जो टायरेंट है, ये जो बिलवेड है, ईश्वर है, ये सचमुच है क्या। जिसको दिख जाए, नानक हुक्म जे बुझ जाए, जिसको सचमुच पूरा का पूरा दिख जाए, उसका सीक्रेट भी मिल जाए जिसको। नानक हुक्म जे बुझ जाए, जिसको गुरु नानक समझ आ जाए कि क्या है सत्य साई बाबा, क्या है, पूरे के पूरे दिख जाए जीसस कौन है, क्या है। मैं किसी को बता रहा था, जिसको ऐसे करना आ जाए वो क्रिश्चियन हो गया।
ऐसे क्रॉस डालने से, यहाँ पे एक मेटल का क्रॉस डालने से क्रिश्चियन नहीं हो सकता। जिसको ऐसे करना है, जिसको जीसस दिख जाएगा ना, उसके हाथ ऐसे हो जाएंगे, उसको प्यार हो जाएगा, उसको प्यार हो जाएगा। ऐसे तो प्यार से ही करता है आदमी। जिसको प्रेम हो जाएगा वो क्रिश्चियन हो जाएगा, वो सिख हो जाएगा। वो सत्य साई बाबा को जान लिया उसने। जिसको प्रेम ही नहीं हुआ, वो साई राम बोलने से तो रोते ही रहोगे आप जिंदगी भर। साई राम का मतलब है कि आपको प्यार हो गया, तब वाहे गुरु निकलेगी। तब आपने क्रॉस डाल लिया, क्रॉस डाल लिया, क्रॉस। फिर आपकी ईगो ना रह जाएगी कोई भी। ईगो खत्म हो चुकी होगी, ईगो के साथ प्यार प्यार हो ही नहीं सकता। ईगो नहीं रह जाएगी। नानक हुक्म जे बुझ जाए, ता हम मैं कहे ना कोई। फिर आप ना रह चुके होगे, फिर कुछ और ही बन चुके होगे। और जब कुछ और हो चुके होगे, जब आप प्रेम स्वरूप हो जाओगे, तो आप खिल जाओगे। फिर पवाइए नहीं, फिर कोई दुख नहीं रह जाएंगे जिंदगी के। फिर मरने जीने से भी परे जा चुके हो गया। क्यों, कैसे? क्योंकि आप तो क्रिश्चियन हो चुके होगे। क्रिश्चियन क्या होता है? आप तो क्राइस्ट लाइक हो जाओगे। क्राइस्ट तो इज अ फॉर्मलेस बीइंग। जीसस इज अ फॉर्म, बट क्राइस्ट इज नॉट अ फॉर्म। क्राइस्ट इज ब्रह्मन। क्राइस्ट इज निरंकार। जीसस इज क्राइस्ट एम्बॉडीड। सत्य साई बाबा इज ब्रह्मन और क्राइस्ट एम्बॉडीड। गुरु नानक इज निरंकार। गुरु नानक इज एक ओंकार। Guru Gobind Singh, beautiful, ravishingly beautiful form, sitting on a horse with a sword in his hand and a falcon sitting on his wrist, is Nirankar. But he has come in a beautiful form to attract you and tell you कि मैं ये फॉर्म नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। तभी तो आप क्रॉस डालोगे, तभी तो बात बनेगी। फिर कोई, फिर बख्शीश हो गई। नानक हुक्म जे बुझ जाए, ताहू मैं कहे ना कोई। फिर हुक्म समझ आ गया, प्यार हो जाओगे आप। और जो प्यार हो जाए, जो प्रेम हो जाए, वो आनंद हो गया। प्रेम और आनंद जो है ना, वो अभिनव भाव संबंध है। प्रेम और आनंद इनसेपरेबल हैं। ये हमारी लॉ बुक के अंदर डिवोर्स इज अ वर्ड, मगर प्रेम और आनंद कभी डिवोर्स नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, नॉट डिफिकल्ट। जहां प्रेम है वहां आनंद ही आनंद होगा। पर दुख दारू सुख रोग पे, जा सुख ताम ना होई। अगर ये दुनिया के सुखों में फंसे रह जाओगे, मतलब कोई लगेगा ही नहीं कि ये दुख है क्यों दुनिया में, और आपको लगेगा ठीक ही तो चल रहा है, ऐसे ही तो होती है जिंदगी, रोते पीटते ही जिंदगी निकलनी पड़ेगी, तो ठीक है, फिर ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। बीमारियों में, हेडेक्स में, बैक एक्स में, पता नहीं क्या। जिसको कोई नाद सुनना हो शुरू हो जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को टिनेटस हो गया है, और डॉक्टर टिनेटस का इलाज करते रहे। हरे राम। मगर जिसको समझ आ जाए कि दुख क्यों है जिंदगी में, बिकॉज ऑफ हाउ मैं, सारे शास्त्र जो बने हैं वो इन चार टांगों पे खड़े हैं, चारों। कि सफरिंग है क्यों? ओनली कॉज ऑफ सफरिंग, ओनली कॉज। नॉट योर हस्बैंड, नॉट योर वाइफ, नॉट योर चिल्ड्रन, नॉट योर वर्क प्लेस, नॉट योर बीमारीज, बट हाउ मैं। क्योंकि अभी तक आप क्रिश्चियन नहीं हुए।
ऐसे करके तो देखिए, क्रिश्चियन हो जाइए। ऐसे करके तो देखिए। हरे राम। बिकम क्राइस्ट लाइक। Why? Because it's your reality. You have just forgotten it. You have become unreal. Realization. Realization means real हो जाना. Realization doesn't mean कुछ समझ लेना. Realization. आप बोलोगे ओ आई सी। अगर आप रिसेप्टिव हो तो आप बोलोगे ओ आई सी। वो आंखें बंद करके भी आप बोल सकते हो ओ आई सी। आंखों से नहीं सी होता। सी तो प्रेम से होता है। उस सीइंग को दर्शन बोलते हैं। वो दर्शन है। उसको फिलॉसफी बोलते हैं। पीएचडी करने से फिलॉसफी नहीं हो सकती। ये पढ़ाई का सब्जेक्ट नहीं है फिलॉसफी। फिलॉसफी इज द अवेकनिंग ऑफ इरोस विद इन यू। इरोस मीन्स प्रेम। जब आपके अंदर प्रेम, प्रेम जागेगा कैसे? जब आइडेंटिटी टूट जाएगी, हम में कहेगी नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे मर जाना है। और वो कैसे होगी? दुख से ही तो होगी। जब आपके घुटने जमीन पे लग जाएंगे। जब तक आप गिरे नहीं, टूटे नहीं, तब दोबारा कैसे बनेंगे? सो पीपल हु आर सेंसिटिव, दे आर स्पिरिचुअल। जो जल्दी टूट जाते हैं, जो ठीक होते हैं, वो जिंदगी के अंत तक टूटते ही नहीं। फिर सडनली तो किसी दिन सांस रुकेंगे ही। और जो सेंसिटिव होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं कि मुझे नहीं ऐसे जीना। सो वो जो टायरेंट गॉड है जिसने आपको इतने दुख दिए हैं, उसने दुख नहीं दिए हैं, आपकी हऊ मैंने दुख दिए। जब भी आप हऊ में को विलफुली जाने दोगे, तो आप क्रिश्चियन हो चुके होगे। आप देखेंगे कि अरे मैं तो क्रिश्चियन हो गया। बिना चर्च में गए ही आप क्रिश्चियन हो जाए। आपको जीसस के दर्शन हो जाएंगे। हरे राम। सो एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइय। वो आप ही, वो हुक्म है। वो हुक्म क्या है? वो आपको बुलाता है कि वापस आ जाओ ना मेरे पास। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, बड़े नाज से। उसको आप पे नाज है कि आप वापस आओगे। आप वापस घर आओगे। वो घर पे ही बैठा आपकी इंतजार कर रहा है। वो कहीं बाहर नहीं मिलने वाला। वो आपके दिल के अंदर से आपको बुला रहा है। तुमको मेरे दिल ने। सत्य साईं बाबा पुट्टपर्ती में नहीं बैठे। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब में नहीं होता, आपके दिल में होता है। जीसस विल डेफिनेटली कम अगेन, बट इन योर हार्ट, नॉट इन जेरूसलम। हरे राम। अंदर से बुलाएंगे आपको जीसस क्राइस्ट। आपको आपके ही बिलवेड गुरु आपके दिल में बुलाएंगे, वापस आ जाओ ना। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, बड़े नाज से। अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। मैं क्वाइटली तुमको बुला रहा हूं, आप ही के दिल के अंदर, बाहर नहीं। अगर आपका गुरु भी आपको अपने आश्रम में बुलाता है, तो दैट इज पॉलिटिक्स।
क्योंकि आपको ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी, आपको रास्ते की मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। ही इज नॉट सो क्रूअल। ही वॉन्ट्स यू टू एंजॉय, टू रिलैक्स। वो थोड़ा कहेगा पुट्टपर्ती में आओ, कहेगा अपने दिल में देखो ना मुझे। हरे राम, वो नहीं आपको बुलाता काबा में आओ, कि दिल में है काबा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिनी पछाता हुक्म, तिन कदे ना रोवना। जिसको हुक्म के दर्शन हो जाएं, वो सब रोने हंसने से परे चला गया हो। जिनी पछाता हुक्म, तिन कदे न रोवना। नाव नानक बख्शीश मन मह परोवड़। नाम, नाम, आवाज, आवाज आपके अंदर है। नाम, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। वो क्या, एक सॉन्ग है, छू कर मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा। जब तक दिल नहीं खुलेगा, तब तक इशारा समझ कैसे आएगा। और इशारा क्या है, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है पोएट। होठों से, दिल से, होठों से छू लो तुम, प्यार से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। गीत में ये जो गीत होता है ना, वो शास्त्रीय संगीत जिसके ऊपर टिका हुआ है, वो गीत है ये। उसको अनहद नाद बोलते हैं, उसको भगवत गीत बोलते हैं। वो एक ओंकार है, वो ओम है। उसको छू लो, उससे प्रेम करो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। मेरा गीत ऑलरेडी अमर है, मगर जब तक तुम नहीं छुओगे उसको, तब वो आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा। आपको एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना, जब आप छू लोगे। आप तो दुनिया में ही उलझे हुए हो, कि मेरे बच्चे ने ऐसे क्यों कर दिया, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे क्यों कर दिया, तो मेरी वाइफ ने ऐसे क्यों मेरे साथ ये बीमारी क्यों आ गई। ये दुनिया में उलझे हुए हो। इन सब चीजों से डिटैच होना है। और डिटैच होना कोई आसान नहीं है, संभव भी नहीं है। सो आपको सिर्फ अटैच होना है, डिटैच नहीं। जब भी आप गुरमुख हो जाते हो, तो आप डिटैच हो चुके होते हो। क्योंकि प्रेम तो आदमी एक ही चीज से कर सकता है ना। जब गुरमुख हो जाते हो, तो फिर आपको गुरु ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं। तभी तो वो आपको बुलाता है अपने ही दिल के अंदर। और जो भी अपने ही दिल में समा जाता है, खिल जाता है, बख्शीश हो जाती है। नाऊ नानक बख्शीश, मन मह परोवणा, मन मह परोवणा। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। कृष्णा बोलते हैं कि मुझे याद करने का तरीका क्या है। अपने ही दिल में वापस चले जाओ, और होठों से छू लो, मेरा गीत अमर कर दो। मैं श्लोकों को भगवत गीता नहीं बोल रहा हूं, मैं गीत को भगवत गीत बोल रहा हूं। एक ओंकार है, उसको आलिंगन कर लो, अपने ही अंदर समा जाओगे आप। गुरु आपके बाहर नहीं, गुरु आपके अंदर है। वही आपको खींच सकता है, और बाहर की चीज खींच सकती भी नहीं है। आप तो दुनिया को कंडेम कर रहे हो कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आप भी किसी का साथ नहीं दे सकते हो।
आप भी नहीं दे सकते हो। सो लोगों को से क्यों एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि कोई आपका साथ दे? कोई नहीं दे सकता, बिकॉज इट नॉट डिजाइंड। तस्वीरां ना मिलियां, दिल मिल बैठे। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो अपना दिल दे देते हैं किसी को। शरीर तो ज्यादा देर मिल नहीं ना सकते। जो ज्ञानी होता है वो अपना दिल दे देता है, उसके पास दिल वापस नहीं रह जाता। बस उसका फिर दिल लग गया जहां लगना चाहिए था। हरे राम। अपने आप को सक्षम करिए। मगर कैसे करेंगे अपने आप को सक्षम? पात्रता कैसे होगी? दुख दारू सुख रोग प्या। जब दुख होंगे ना जिंदगी में, वो ही साढ़ सती है। एक साढ़ सती एक शब्द होता है, किसी ने सुना हो तो। साढ़ सती 7 साढ़े 7 साल का एक पीरियड होता है जिंदगी में। उसमें बहुत दुख आते हैं। उन दुखों को ही ब्लेसिंग मानो, समझो, जानो। वो दुख ही हैं जो आपको रिफॉर्म कर देंगे, और आप चमक चुके होंगे। हरे राम। दे आर योर फॉर्मेटिव ईयर्स। हर एक की लाइफ में शनि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की लेट हो जाती है। साढ़ सती हर एक की लाइफ में आती है। वो 7.5 साल होते हैं जिसमें कि आप तैयार हो जाते हैं गुरु को रिसीव करने के लिए। अदरवाइज आप सबके कोई ना कोई गुरु हैं, वो गुरु नहीं है। जब तक साढ़ सती नहीं हुई ना, तब तक गुरु गुरु नहीं है। जब साठ सती हो चुकी होगी, जब हो रही होगी, उस टाइम अगर गुरु अंदर आ गया, तो बस फिर तो आप, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन। अदरवाइज आप पुट्टपर्ती में जाके सेटल हो जाओ, तब भी बात नहीं बनेगी। आप कितनी बार भी हरिद्वार चले जाओ, बात नहीं बनेगी। हरे कृष्णा। और जब साठ सती होगी, जब आप रिसेप्टिव होंगे, जब जनक में पात्रता आ जाएगी, तो उनको अष्टवक्र जगा देगा। हरे राम। हरे कृष्ण। And the Guru doesn't have to be a fascinating figure like Guru Gobind Singh. Guru can just be an Ashtavakra also. कुछ भी हो सकता है गुरु तो। आपके अंदर पात्रता चाहिए। जब पात्रता होगी, और पात्रता दुख से ही तो होगी। दुख आपको will make you ripe to accept moisture. Moisture means love. Accept love. और देखते ही आपको लगेगा ये क्या आइटम है। बस आपके अंदर प्रेम जाग जाएगा, और आप क्रिश्चियन हो चुके होंगे। फिर आप मेटल का कोई नेकलेस में डालें क्रॉस या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। आप हाथ पे चूड़ियां वूड़ियां डालें, कड़ा डालें, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए जोगी मेरा जूड़ा कस्या, ए जोगी मेरे मन विच वस्या। सच आखां मैनू कसम कुरान ने, जोगी मेरा दीन ईमान ने। सो आपके दिल में कुछ हो जाएगा। द सीड वुड हैव स्प्राउटेड। उसकी पत्तियां आएंगी। उसको पैथोस बोलते हैं इन ग्रीक लैंग्वेज। इरोस वुड हैव बिकम अ प्लांट। पैथोस। और उसमें से शब्द निकलेंगे, उनको गुरबानी बोलते हैं। उन शब्दों को लोगोस बोलते हैं। आपकी एक पर्सनैलिटी ही अलग हो चुकी होगी। यू विल बी an इंस्टीट्यूट इन योर सेल्फ। यू विल बी लार्जर देन लाइफ। Life will not touch you. That is called ethos. Hare Ram. Eros. Pathos. Logos. Ethos. That is what life is meant to be. We all are
messengers of life. We all, we all are messengers, not persons. We are a message. Each one of us. By your bitterness, also, you are conveying bitterness everywhere, all around you. You have an aura of bitterness, of suffering. आप अंदर अपने सफर कर रहे हो और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं संभव, बिकॉज योर सफरिंग इज गेटिंग transmitted to everyone because you are suffering. And if you are blossomed without even words, you're blossoming, your fragrance is spreading all around because we are inevitably messengers, either of bitterness or of fragrance. So, Christian हो जाओ, हुक्म है जो बुझे तो हूं मैं कहना कोई. You will wear a cross around you. हरे राम, वाहिगुरु, ये हुक्म है, यही हुक्म है. हरे राम, वाहिगुरु, वाहिगुरु. No suffering anymore. Hare Krishna, Hare Krishna.